हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एनलाइट। इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। तो आपको पता ही होगा यूजीसी ने अपना न्यू ड्राफ्ट जो है डाल दिया है। ठीक है, इनका ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई है कि अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम की क्या वर्थ रह गई है, क्या इसके लिए प्रिपेयर करें बच्चे या फिर नहीं करें। क्या खाली और भी तरीक़ों से हम जा सकते हैं? तो हाँ, डेफ़िनेटली और तरीके हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो स्पेशली उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके पास स्किल है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है लाइक स्टार्टअप की, ठीक है, आपने कोई स्टार्टअप खोल रखा है या फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, या फिर यूनिवर्सिटी में तो छोड़िए, अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी डिसिप्लिनरी में, आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा है आपने, 10-12 साल हो गए हैं, ठीक है, आपको हाई पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। बट उनका क्या, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, ना उन्होंने कोई स्टार्टअप खोला हुआ है, ना फिर उन्होंने हाई हाई स्किल अपने अंदर ले रखे, तो उनका क्या, वो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे? तो सबसे पहले तो यूजीसी की गाइडलाइंस में यही है कि यूजीसी नेट के रिमूवल की बात नहीं करी गई है। ऐसा वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं लिखा है कि नेट एग्ज़ाम यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने बस ये लिखा है कि अब ये नेट का एग्ज़ाम मैंडेटरी नहीं रहा। जैसे पहले होता था ना कि नेट होना ही होना चाहिए, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको आपके पास नेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास अगर नेट आपका क्वालिफाई है या फिर नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करा जाएगा, अगर नहीं है तो ऐसा फिर इसके अलावा भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ठीक है, अब वो बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे? अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर 4 साल की यूजी भी कर रखी है 4 इयर्स वाली, और उसके बाद आपने पीएचडी कर रखी है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो आप देखा, पीएचडी करने के लिए आप यहाँ पे यूजीसी ने क्या कर रखा है, पीएचडी करने के लिए भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब तो नेट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। एंड नेट के भी इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी है। ठीक है, आपको अगर पीएचडी करनी है, एंड उसके बाद अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको क्या है, अपना जेआरएफ लेके रिसर्च में जाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको नेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो यहाँ पे आप नेट की तो बोला ही नहीं गया कि नेट आपका नहीं मैंडेटरी है। ठीक है, सॉरी, नेट आपका रिमूव करा गया है यहाँ पे। तो नेट का प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं वो तो आप करें। एंड दूसरा, जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जैसे कि हमने करा, बहुत ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनको स्टार्टिंग से नहीं पता, ठीक है, एंड जिनका एपीआई स्कोर भी बहुत कम है, होता है कि स्टार्टिंग से वो एग्ज़ाम की तरफ ध्यान नहीं देते, एकदम से उन्हें लगता है कि अब कुछ करना है लाइफ में, तो उनके लिए तो नेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना तो क्योंकि उनके पास ना तो इतनी हाई क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई स्किल है, तो नेट के ही थ्रू, यही नेट ही उनका ऐसा गेटवे है जिसके थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, एंड नेट बिल्कुल किसके लिए नॉन मैंडेटरी हो चुका है? एक जो जिन्होंने मास्टर कर रखी है टेक्नोलॉजी में, एंड जो मास्टर करे हुए हैं इंजीनियरिंग में, ये जो 2 क्वालिफिकेशन है, इनकी स्पेसिफिक बात करी गई है उनके ड्राफ्ट में कि यहाँ पे ना तो उन्हें पीएचडी मैंडेटरी है करना, ठीक है, ना ही इनके लिए नेट ज़रूरी है। तो मतलब ये इन्होंने अगर खाली पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया अपनी कंप्लीट, तो ये डायरेक्ट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो ड्राफ्ट में बात करी थी वो इनकी बात करी गई थी, एंड जो इनके अलावा जो जितने भी डिसिप्लिनरीज हैं, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, उनके लिए तो नेट ज़रूरी है। बिकॉज आपके क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन के पास बाद पीएचडी होनी ज़रूरी है, एंड पीएचडी के लिए आपका एक ही रास्ता है, या तो नेट करिए या फिर जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम हैं उन्हें करिए। एंड उनमें से जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है वो नेट का ही है। तो नेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी नेट की वर्थ यहाँ पे कम नहीं हुई है, नेट का वर्थ इतना ही है, एंड ये नेट का वर्थ कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इतने सारे जो है यूजीसी ने स्टेप उठाए हैं इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, तो नेट की तो आप चिंता मत करिए। एंड दूसरा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि नेट का एग्ज़ाम आपका जल्दी से जल्दी क्लियर हो, ठीक है, जिससे कि आपको प्रायोरिटाइज़ करी जाए। एंड उसके बाद न्यू ड्राफ्ट में प्रमोशन के लिए भी क्या है,
जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, मतलब कि जिनका वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, बट प्रमोशन करने के लिए, अपना प्रमोशन के लिए उनके पास नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो इनके लिए भी यहाँ पे मैंडेटरी हो गया। तो नेट की वर्थ आपकी उतनी की उतनी है। तो नेट के लिए आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखें, बल्कि से और अच्छे से करें। एंड स्पेशली जिनके पास कोई स्किल नहीं है, या तो आप क्या करें, स्किल डेवलप करें अपने अंदर, जो कि ड्राफ्ट में आपकी बात करिए। अगर स्किल नहीं है तो आपको अपना फोकस नेट के बाद आपका फोकस अपने रिसर्च पेपर्स पे करना ही पड़ेगा। एंड रिसर्च पेपर्स की भी वर्थ यहाँ पे कम नहीं होगी। अगर आप घुमा फिरा की बातों को उनकी समझना चाहेंगे तो एंड में आपके पास एक ही रास्ता निकलेगा, नेट कर लेते हैं, उसके बाद रिसर्च पेपर पे ध्यान देते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं साथ में, या फिर जेआरएफ करते हैं। तो वो ही रास्ता आपका घुमा फिरा के आ रहा है। ये उनके लिए है जो हाईली स्किल्ड हैं, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है किसी फील्ड वगैरह में, ये उनके लिए ज़्यादा ड्राफ्ट आया है। बट जो न्यू कमर्स होंगे, बिल्कुल जिनको अपना नहीं कोई भी रास्ता, जैसे कि हम जैसे होते हैं, कोई गॉडफादर वगैरह नहीं होता उनका, ठीक है, कोई बताने वाला नहीं होता, बट धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता चला, इसको करते हैं। तो उनके लिए तो आप मैंड यू नेट ही उनके लिए सब कुछ है। नेट के बाद ही वो कर सकते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग से पता होता है सब कुछ, ठीक है, उनके पेरेंट्स होते हैं तो वो उन्हें गाइड कर देते हैं। बट हमें क्या है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती, तो हमें क्या पता चलता है कि अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर भी होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करना पड़ता है, फिर आता है कि नेट आपको करना पड़ता है क्वालिफाई। तो नेट की वर्थ आपकी उतनी की उतनी है। तो नेट अपना क्लियर करें एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पक्की करें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि नेट करना है या फिर नहीं करना। नेट कभी बंद नहीं होगा। नेट का एग्ज़ाम आपकी क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए होता है कि आप कितने एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए या फिर नहीं है। एंड ये एलिजिबिलिटी कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। तो अपने नेट की प्रिपरेशन करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए कीप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पे आपके लिए क्या अपडेट है। एंड अगर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। एंड इकोनॉमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स हमने 3 पार्ट में कराए गए हैं, तो उनको आप डेफिनेटली नोट्स को, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उनको परचेज कर सकते हैं। एंड उनकी वीडियो चैनल पे डली हुई है, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। एंड आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि आप परचेज करना चाहते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।